आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और गुज़िश्ता कल से ही आपको दिखाया जा रहा है कि खिदीपुर मैटरनिटी होम में जिस तरीके से पेशेंट के साथ परिवार वालों का जो कहना है कि उनके साथ मिसमैनेज किया गया है, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत खराब हो गई है डिलीवरी के बाद से। आज फिर देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल के सामने परिवार वालों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या है मामला, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है सर। हाँ, क्या हुआ था, क्या बात हुआ है सर? आपका पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम आयशा खातून है। आयशा खातून है। हाँ, पेशेंट का हुआ सर क्या, छठा महीना 10 तारीख को हम लोग यहाँ भर्ती किया सर। भर्ती करने के बाद जो है छठा महीना 10 तारीख को डिलीवरी हुआ सर। डिलीवरी होने के बाद जो है सर मतलब ठीक ठाक से हो गया, लड़का बच्चा सब ठीक ठाक से हो गया। होने के बाद जो है पेशेंट को पेशाब नहीं उतर रहा था सर। तो पेशेंट को जब पेशाब नहीं उतर रहा था तो आधा एक घंटा के बाद हम लोग को यहाँ से डॉक्टर को रेफर करना चाहिए पीजी, कि आधा एक घंटा के बाद के पेशेंट को मतलब पेशाब नहीं उतर रहा है। 15-16 घंटा रख करके सर उसको 15-16 घंटा यहाँ से रख के मतलब जो है उसके बाद सुबह 6 बजे मतलब उसी दिन में 11 तारीख को जो है सुबह 6 बजे पेशेंट को यहाँ से रेफर कर रहा है सर। हम लोग को फोन करके बोल रहा है यहाँ से हम लोग रेफर कर रहे हैं पीजी, आप लोग आइए यहाँ आकर के हाँ पेशेंट को ले जाइए। तो अब सोचिए 15-16 घंटा पेशेंट को जब इन्फेक्शन हो गया तो वो पेशेंट का क्या कंडीशन होगा सर। मतलब बहुत कंडीशन ऐसा है सर कि मतलब हम लोग पीजी से जो है 25-26 दिन का बाद छोड़ दिया। हम लोग को छोड़ने के बाद बोला कि पेशेंट आप लोग आप लेके चल जाइए। घर लेकर के आए सर। घर लेकर आने के बाद जो मेरा पेशेंट एकदम सांस फूलने लगा। उसके बाद हम लोग गरीब आदमी है सर, हमारे इमीडिएटली हम लोग मतलब जल्दी से उसको कलकत्ता हॉस्पिटल में दिया। मेरा बच्ची का नाम आयशा खातून है सर। मतलब मेरा बच्ची समझिए बहुत आयशा खातून है। मेरा बच्ची को कलकत्ता हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दिया। वहाँ से वो लोग डॉक्टर लोग बोला कि इसको भर्ती करना होगा। हम लोग बोला कि सर हम लोग बहुत गरीब आदमी है, आप लोग इसको संभालिए थोड़ा। हम लोग जो है मतलब जाकर के वहाँ बोलेंगे जाकर के, और हम लोग मतलब यहाँ का बड़ा हॉस्पिटल है सर, हम लोग थोड़ा रिकवर कीजिए आप लोग। तो मेरा बच्ची यहाँ भर्ती है सर, अभी कल आईसीयू में था सर, और उसको मतलब अभी थोड़ा से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम लोग मेरा कहने का मतलब है सर, मेरा इकबालपुर में घर है, हम लोग तो जानते हैं कलकत्ता हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें इमरजेंसी के लिए दे दिया। इसका खर्च सरकार इसको उठाए हम लोग का, नहीं तो हम लोग अपना जान दे देंगे। इसलिए कि हम लोग गरीब आदमी है। यहाँ से पेशेंट खराब हुआ है, सरकार इसका दायित्व उठाएगा। 5 पेशेंट का एकदम कितना पेशेंट का हम लोग का 5 पेशेंट 10 तारीख को एक ही दिन हुआ है। आरबी रिपोर्ट एकदम बहुत कंडीशन खराब है। 10 तारीख के दिन डिलीवरी हुआ जी, 10 तारीख को हुआ, छठा महीना 10 तारीख को, छठा महीना जी 10 जून को हुआ है। जी जी। पेशेंट और कितने पेशेंट का और समझिए कि पेशेंट यहाँ से जा ही रहा है सर, एकदम सेम डे जा रहा है, एकदम सेम डे टिकट केस में जा रहा है सर। 5 पेशेंट का हुआ है। एक दिन में 10 जून का हमारा ये जो हमारा भगना है, हमारा भगना का वो एडमिट थी 10 जून को, ठीक है। तो हालांकि इन लोगों को जब रिपोर्ट जब कराया हम लोग, रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न किडनी में, न हार्ट में, न किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी से पहले सब रिपोर्ट का हाँ सब ओके था, समझे ना, सब ओके है। दूसरी बात 10 जून को ये एडमिट हुई है। 10 जून को जब एडमिट हुई तो जब उसका बच्चा जो हुआ, तो बच्चा होने के आगे जब तक पेट में पेशेंट का जब दर्द नहीं होगा तब तो वो हाथ नहीं लगा सकता। ये नियम है, समझे ना, ये नियम है। ये लोग क्या किया, एक तो बहाना किया है कि कहा बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा वैसा हो गया, चीर फाड़ कर बच्चों को निकाल दिया, बच्चा को निकाल दिया गया। निकालने होने के बाद में उसके बाद में फिर हम जाकर देखिए हॉस्पिटल में जाकर अजान भी दिया, हम अजान दिए जाकर के। अजान देने के बाद हम चला आया, बच्चा डिलीवरी हो गया। हाँ बच्चे हम अजान कोई प्रॉब्लम नहीं, अजान वगैरह सब दे करके आया। माँ को प्रॉब्लम सबका अजान वगैरह दे करके उसके दूसरे दिन सुन रहे हैं कि उनका पेशाब नहीं उतर रहा है, समझे ना। सुबह तब जब मालूम था ड्यूटी करते रहते हैं, हमारा मंगना है। उसके बाद में इसको दूसरे दिन सुने उसका पेशाब नहीं उतर रहा है। ये लोग क्या किया है, ये रिपेयर कर दिया पीजी। ऐसा 5 पेशेंट का लगातार। जी हाँ, ऐसा 5 पेशेंट है, जिसमें हमारा एक पेशेंट है जिसका नाम है कनीज फातिमा। आपके पेशेंट का नाम? जी कनीज फातिमा। मेरा आयशा खातून सर। आप भी है? मेरा आयशा खातून का 24-25 वर्ष उम्र है सर। 30 साल होगा। एड्रेस क्या है आपका? 37/2 है मोमिनपुर रोड, कोलकाता 23। हम लोग का एड्रेस है 36/C इकबालपुर लाइन सर। आपका पेशेंट के साथ क्या हुआ? मेरे सेम केस है, जो इनके पेश है मेरे केस सेम केस है। अभी हम लोग तरह का केस सबके साथ कैसे हो सकता है? ये लापरवाही हॉस्पिटल का सर, मतलब तभी ना हुआ है। एक का हो सकता है, 2 का, 5 का थोड़ी ना होगा एक साथ। आप जूनियर को दे करके काम कर
आइएगा। हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है, मेरा कहने का मतलब जब हल्का इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर को तो मालूम है कि मतलब 1 घंटा आधा घंटा में पेशाब होगा, तो ये 15-16 घंटा के बाद हम लोग को यहाँ से पीजी रेफर कर रहा सर। उसका तो एकदम पेशाब भींग गया, उसका तो एकदम समझिए इन्फेक्शन बदन में भींग गया सर। अब हुआ डॉक्टर बोल रहा है कि मतलब इसका तो एकदम पूरा इन्फेक्शन भींग गया है, हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग संभाल रहे हैं। खाली डायलिसिस पे डायलिसिस हो रहा है सर, तो यहाँ का लापरवाही का वजह से सरकार से यही हम नहीं कर सकते हैं, जैसा पेशेंट दिए हैं अच्छा करके वहीं से मिलना चाहिए। ये नहीं फिर लापरवाही का छोड़िएगा फिर करिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कलकत्ता हॉस्पिटल में भर्ती है और सबसे पहला बात जब इन लोग यहाँ से रेफर किया वहाँ पीजी, तो बगैर बोले रेफर कर दिए लोग सुबह। बोलिए। इन लोग बगैर बोले रेफर कर दिया सुबह। बोला नहीं, जब चले गया पेशेंट तब हम लोग को फोन करके बोल रहा है कि आपका पेशेंट को पीजी रेफर कर दिया, कंडीशन ठीक नहीं है। तो यही बात बोलना है, और यहाँ से सरकार को यही बोलना है कि हम लोग का पेशेंट जैसा गया है वैसे ही अच्छा होगा ना, हम लोग कोई डिस्चार्ज नहीं करेंगे वहाँ से अभी जब तक पेशेंट ठीक ना हो। इसके डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जो लापरवाही ऐसा डॉक्टर किया उसके खिलाफ कार्रवाई किया, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इसके जगह में कोई अच्छा डॉक्टर को ला दीजिए, बार होता रहे ये चार्ज करा लो। इतना क्रिटिकल सिचुएशन है और डेली डिलॉसिस हो रहा है, फिर बोल रहा है के ऊपर लेके चला गया, सोमा राय का पता नहीं है, वो लोकल एरिया और ये बात जो है यहाँ का काउंसिलर निजाम भाई नहीं है, पता नहीं है, सोमा दास है, वो अभी तक नहीं आए यहाँ पर, कोई पता नहीं है उनका। यहाँ बुलाइए, क्यों लेके जाकर निजाम भाई लड़ रहा है एकदम सोमा दास अभी तक नहीं आए यहाँ पर, जो काउंसलर उसको तो पता ही नहीं है, पता नहीं है। यहाँ के निजाम भाई फेवर कर रहा है 79 का आके उसको लेके ऊपर चला गया। क्या बात कर रहे हैं? हमारा एरिया का काउंसिलर नहीं है, क्या मजाक हो रहा है? यहाँ वोट देंगे सोमा दास को हराएगा निजाम भाई, जो फालतू सपोर्ट करेगा वो मार खाएगा, जो आएगा मार खाएगा। वही तो बोले निजाम भाई को नहीं है, सोमा दास को लाना चाहिए ना, आगे से ऊपर गया। जैसे कि आपने देखा तमाम जो लोग नेग्लिजेंसी को लेकर से जो है खिदीपुर मैटरनिटी होम के ऊपर पेशेंट पार्टी का जो है आरोप लग रहा है कि मिस मैनेजमेंट की वजह से पेशेंट की काफी जो है कंडीशन खराब हुई है, और इस सिलसिले में आज कांग्रेस की पूरी टीम जो है डिपुटेशन जमा करने के लिए खिदीपुर मैटरनिटी हॉस्पिटल में आई है। क्या है मामला, आइए तमाम कांग्रेस के नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, उनके हाथ में डेपुटेशन है साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से। क्या कहा गया, क्या है मामला, क्या कहा गया? देखिए, हम लोगों को जब कल इमाम साहब के माध्यम से पता चला कि इस तरीके का नेग्लिजेंसी खिदीरपुर मैटरनिटी हॉस्पिटल में हो रहा है, उसको जानने के साथ साथ हम लोग इमाम साहब से मिलने के लिए गए। उसके बाद में कल ही हम लोग ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर को एक चिट्ठी अपना दिए कि आज हम लोग यहाँ पर एक डेपुटेशन देंगे। मामला ये है कि इमाम साहब की जो बहन है कनीज फातिमा, उनके सहित आयशा खातून है, और भी एक पेशेंट है, 3 पेशेंट है, 2 पेशेंट और है जिनका अभी खबर नहीं मिला हम लोगों को, कविता धानुक, 5 ऐसा पेशेंट है जिनका यहाँ पर डिलीवरी होने के बाद में यहाँ से रेफर किया पीजी हॉस्पिटल। पीजी हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनका किडनी इफेक्ट होने के कारण में बोल रहा है कि उनका डायलिसिस करना पड़ेगा, 2 किडनी फेल है। तो उसके बाद कल इमाम साहब को एसएसकेएम हॉस्पिटल से चाप दिया गया। पहले आयशा खातून के परिवार वालों को बोला गया कि आप लोग अपना पेशेंट को लेकर के जाके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग डायलिसिस करवाए या एडमिट कराए। कल इमाम साहब को चाप दिया जा रहा था कि आप अपना पेशेंट को ले जाए। सुनने के साथ साथ आपके टीएलजे के माध्यम से खिदीरपुर के तमाम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हॉस्पिटल के गाफिलती की वजह से आज ये 5 पेशेंट के साथ में इतना बड़ा घटना, और खिदीरपुर इलाका शांत है। इसको देखते हुए आज हम लोग जितने भी भाई थे, आज जुम्मा के बाद हम लोग 2 बजे का टाइम दिए थे कि आज आकर के यहाँ पर सुपरिटेंडेंट को अपना डेपुटेशन देंगे। हम लोग ऊपर में सुपरिटेंडेंट को 3 बात किए हैं। पहला कि किन डॉक्टरों के नेग्लिजेंसी से ये चीज हुआ है, इसका आप लोग एक मेडिकल टीम बनाएं। दूसरा, इन लोगों के पेशेंट को जिस तरीके से पीजी से बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से लेकर के जाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक मेडिकल टीम बैठाइए कि क्यों इतना सारा पेशेंट के साथ में ये हुआ। सुपरिटेंडेंट का बोलना है कि हम लोग जितना भी पेशेंट का सैंपल था, चाहे यूरिन का सैंपल हो या और भी सब चीज का पैथोलॉजी में वो लोग भेज करके इसका टेस्ट करवाए हैं। इन लोगों का कहना है कि वो टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला है कि किस वजह से किडनी इफेक्ट हुआ। तो हम लोगों के साथ में जो प्रतिनिधि दल थे, हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम लोगों को मालूम चला है कि कम पैसा का दवाई, पेन किलर देने के वजह से किडनी इफेक्ट हो रहा है। इसको आप लोग देखें। और इमाम साहब को जिस तरीके से बोला गया था कि आपका पेशेंट को यहाँ से ले जाए, सुपरिटेंडेंट साहब बोले हैं कि हम लोग
उनका पेशेंट एसएस कैंप में ही रहेगा, नहीं वहां से हटाया जाएगा। दूसरा, एक भाई है कनीज आयशा खातून का परिवार वाला, जिनका पेशेंट ऑलरेडी सीएमआरआई में है। आपको पता है सीएमआरआई में जनरल बेड में भी अगर आप अपना पेशेंट रखेंगे तो लाखों का बिल होता है। वो लोग कहां से वहां पर डायलिसिस कराएंगे या नेफ्रोलॉजी वार्ड में रख के कितना का बिल देंगे? तो हम लोग ये डिमांड ऊपर में रखे हैं कि इनका भी पेशेंट को सीएमआरआई से आप रेफर करा के वापस एसएस कैंप भेजे। और 3 पेशेंट जो अभी करंट जिनका ऐसा हादसा हुआ है, उनका जब तक फैमिली का आदमी, बहू बेटी जब तक ठीक नहीं होती है तब तक ये यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है उनका दायित्व है। और ऊपर में लोकल के भी 2-4 डॉक्टर थे जिनको पहले से यहाँ पर सरकार के तरफ से भेज दिया गया कि आज हम लोग डेपुटेशन देंगे, तो वो भी ऊपर में हम लोगों को समझाने बुझाने के लिए थे। तो हम लोग एक ही बात रखे हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई राजनीति, कोई यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों का डिमांड है कि 5 आदमी के साथ में जो घटना हुआ है, आने वाले दिन में खिदिरपुर का और किसी माँ बहन के साथ में ये ना हो, इसको देखा जाए। एक मामला कहना था कि इस मामले को लेकर के कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हुआ अभी तक। देखिए, यहाँ पर थाना में जाकर के जीडी किया गया है। यहाँ पर आज आप बताएं, 5 इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद में सरकार और पुलिस प्रशासन क्या बैठा हुआ है? थाना में जीडी करने के लिए गए, थाना में जीडी करने के लिए कल हम लोग रात में गए थे, लेकिन जीडी नहीं लिखा उन्होंने कहा कोई भवन का नाम बताया कि आप वहाँ पर 700 भवन जाइए, वहाँ पर जाकर के आप लिखवाइए। बताइए बात को मानेंगे कि इमाम साहब के साथ में अगर इस तरीके का बर्ताव कलकत्ता पुलिस का है, इकबालपुर थाना का है, तो आम आदमी के साथ में क्या होता होगा? मेरा पेशेंट का हम इलाज करवाए या 700 भवन का गेट दौड़े? ये सबको देखने के लिए सरकार, यहाँ का काउंसिलर, यहाँ का एमएलए, यहाँ का पुलिस प्रशासन है, या इमाम साहब अपना पेशेंट को देखे या जाकर के 700 भवन में कंप्लेन करे? आज हम आम आदमी, अगर एक आम नौजवान का भी अगर कोई तकलीफ है तो वो जाकर के थाना में जीडी करेगा कि नहीं? उसका अधिकार है या नहीं? लेकिन यहाँ पर पुलिस के तरफ से, आपको पता है सरकारी अस्पताल है, सरकार का पुलिस है, यहाँ पर इन लोगों को कल थाना में नहीं जीडी किए बिना लेके उन लोगों को वहां से भेजा दिया गया है। ये आपके सामने में ये सब बात है। हम लोग डिमांड रखे हैं कि आने वाले दिन में अगर किसी भी बहन के साथ में इस तरीके का घटना होता है तो आज हम लोग कम तादाद में आए हैं, हजारों के तादाद में आएंगे। और चाहे आप यहाँ पर सरकार के किसी नेता को बैठाए या किसी डॉक्टर को बैठाए, हम लोग यहाँ पर डरने चमकने वाले और इतना पुलिस देख करके हम लोग डरने चमकने वाले नहीं है। आपको पता है पेशेंट पार्टी को गेट के बाहर कर दिया गया है और अंदर में विशाल पुलिस वाहिनी देकर के लॉक कर दिया गया है। ये लोग क्या आतंकवादी है? ये लोग क्या क्रिमिनल है? क्या आपका हॉस्पिटल का कोई सामान लूटपाट कर लेंगे? मेरा पेशेंट का अगर हालत खराब आपका हॉस्पिटल में हुआ है, आपका डॉक्टर से हुआ है, तो हमको अपना बात बोलने का मेरा हक है या नहीं? आज इन लोगों का हक का बात बोलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से इतना सारा पुलिस यहाँ पर दिया गया है। तो सरकार का जिन लोगों का 2 नंबरी काम है और पुलिस को मैनेज करके जिसका धंधा पानी चलता है, वो लोग चमकेगा पुलिस से। हम लोग 1 इंची भी पुलिस से और इकबालपुर थाना से डरने में चमकने वाले नहीं है। हम लोग अपना डेपुटेशन भी दिए, यहाँ पर विक्षोभ भी किए और इनके साथ में जब तक इनका बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक हम लोग साथ में खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे शौकत साहब? बहुत बड़ी शर्म की बात है। जैसा कि अभी इमाम साहब ने कहा कि हम गए थाना में और थाना के ऑफिसर ने इनकार कर दिया, तो जीडी का मतलब ये होता है कि जनरल डायरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अगर हम स्वास्थ्य भवन में जाते हैं तो हम तो पहले अपने इलाका के थाना को एक कंप्लेन करके, एक इन्फॉर्म करके कि मेरे साथ में ये मामला हुआ, चाहे वो मामला कुछ भी हो, तो उन्होंने डायरी लेने में किस तरीके से इनकार कर दिया। आज हम लोगों ने जब इस बात को सुना है, और हो सकता है कि अभी टीएलजी के माध्यम से, क्योंकि हमारे खिदीपुर के लोकल में बहुत ही प्रिय हुआ है, बहुत ही हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, तो हो सकता है अभी और न जाने कितने केस निकल के आए। अभी हम लोगों ने जो सारा का सारा पेशेंट पार्टी का प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट किया है, वो हम लोगों के पार्टी पैनल के जो डॉक्टर हैं उनको हम लोगों ने दिया है, वो लोग भी उसको देख रहे हैं। फर्स्ट चीज तो ये निकल के सामने आई है कि पेन किलर जो दिया जाता है, हमारी बहनों को डिलीवरी के बाद में जो शिद्दत का दर्द होता है, उसके लिए जो पेन किलर दिया जाता है बहुत ही कम कीमत का और बहुत ही वो हार्ड डोज है, ताकि वो रिलैक्स रहे। हाई डोज हाई पावर का दिया जाता है, तो एक तो कीमत कम है, वो हाई डोज का दिया जाता है, जाहिर बात है उससे किडनी इफेक्ट है। ये लोग अभी तो साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि हमने हर तरीके का टेस्ट किया है, लेकिन किसी तरह का कोई भी हमसे निकल के नहीं आया। तो हम लोगों ने पूछा आखिर वजह क्या है? टेस्ट का कोई रिपोर्ट दिया? सारा जब आप लोगों ने टेस्ट किया, दवा टेस्ट किया, जो सलाइन लगाया उसको टेस्ट किया, आपने हर तरीके का टेस्ट किया, स्वाइप किया, ये किया, तो फिर आखिर वजह क्या है? तो आप इस वजह को ढूंढिए। हमारी भी डॉक्टर टीम है, आप एक हम लोगों को डेट दीजिए, इसका हम लोग इंक्वायरी करेंगे और आप
जब तक हमारा पेशेंट पार्टी जब तक ठीक नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता, आप अपना दामन नहीं छोड़ा सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी निगलेजेंस भी है। आप लोगों को रखना पड़ेगा, चाहे वो लोकल में इलाज हो, चाहे उसको रेफर करना पड़े, चाहे और कहीं दूसरे जगह हॉस्पिटल में भेजना पड़े, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने इस बात का हम लोगों को आह्वान दिया है कि नहीं, हम लोग की जिम्मेदारी है। हम लोगों ने इमाम साहब को भी कह दिया है कि नहीं, उनका पेशेंट पार्टी वहीं रहेगा। जो CMRI में जो आयशा खातून वहां पर एडमिट है, उनको भी हम लोग रेफर कर देंगे। तो ये सब बातें अभी हुई हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग अपने डॉक्टर पैनल के साथ में इस चीज को हम लोग आके फिर बैठेंगे और इसका इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि हमारे खिदीपुर का मामला है, हमारी लोकल का मामला है, हमारी बहन बेटियों का मामला है। आज ये 3 चीफ सामने आई है, ना जाने कितनी चीफ हो गई जो घर तक रह गई होगी, वो लोग इलाज करा रहे होंगे, और हो सकता है TLG के माध्यम से और सारा केस निकल के सामने आए। तो हम लोग कांग्रेस के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपने लोकल आवाम के साथ में, अपनी माओ बहनों के साथ में हैं। जब भी कोई परेशानी का वक्त होता है, आप लोगों ने देखा है कि हम लोग सड़क पर उतर के इत्तेहाद करते हैं, और हमने अपने प्रेसिडेंट प्रदीप प्रसाद के साथ में डिपुटेशन दिया, बातें हुई हैं, और इसके बाद में भी हम लोग आके यहाँ पे खबरगिरी करेंगे। इमाम साहब भी हम लोग के साथ में है, जब भी किसी तरह की कोई बात होगी, हम लोग को खबर मिलेगी, हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। প্রদীপ কি বলবেন? দেখুন, আজকে যে অভিযোগটা এসছে এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে, অভিযোগটা মারাত্মক অভিযোগ। যে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে এখানে ভর্তি হচ্ছে, আফটার প্রসব হয়ে সন্তান প্রসব দেওয়ার পরে তিনটে পেশেন্টের সামনে এসছে, তাদের নেফ্রোলজি পেশেন্ট হয়ে গেছে। আমাদের ডাক্তারবাবুর সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। এই ডেপুটেশনে দেওয়ার পরে উনি বলেছেন যে অলরেডি উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি তৈরি হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট 30খানা মেডিসিন যাদের পেশেন্টের ওপরে প্রয়োগ করা হয়েছে, 30খানা মেডিসিনের পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু পরীক্ষায় কিছু পাওয়া যায়নি। কোনো না কোনো কারণে তো একটা ইনফেকশনের জন্য এটা কিডনিটা প্রবলেম হয়েছে। সুতরাং আমরা খতিয়ে দেখছি যে এই ব্যবস্থাটা যে কেন এই ধরনের গাফিলতি হয়েছে, এটা আমাদের স্বীকার করেছে ডক্টর বাবু সুপারিনটেন্ডেন্ট। পাশাপাশি যে পেশেন্টটা আয়েশা খাতুন ক্যালকাটা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, তাদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় হচ্ছে। তাকে বলেছি যে ইমিডিয়েটলি তাকে SSKM-এ শিফট করার জন্য, সে রাজি হয়েছে। আজকালের মধ্যে তাকে SSKM-এ শিফট করা হবে। আর একজন পেশেন্টে ছুটি দিয়ে দিচ্ছিল ইমাম সাহেবের বোনের কানিজ ফাতেমা, তারও ছুটি দিয়ে দিচ্ছিল। ডাক্তারবাবু রিকোয়েস্ট করেছে SSKM-এর সুপারকে, তাকেও ওইখানে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা হবে, এবং আমরা তদন্ত কমিটি দাবি করে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত দাবি করছি। तो देख सकते हैं आप, कांग्रेस के द्वारा जो है डेपुटेशन दिया गया है, और अब से थोड़ी देर देख सकते थोड़ी देर पहले जो है वार्ड 77 की काउंसिलर शहीमा रेहान खान वो भी हॉस्पिटल के अंदर गई है बात करने के लिए। क्या इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल अभी कोलकाता से। मेरा माया देवी। माया देवी कौन एडमिट है यहाँ? मेरा बेटी। क्या नाम हुआ? मेरा पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी कहाँ रहते हैं, क्या एज है? उसका है अभी 23 बरस का। कहाँ पर रहती है? वो रहते हैं अभी फतेहपुर। फतेहपुर एड्रेस क्या? फतेहपुर गार्डन फतेहपुर गार्डन। क्या हुआ मामला आप बताइए। उसको जैसे PG उसको मैंने दर्द उठा, उसको लिया है भर्ती करने के लिए। प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर लेके आए? नहीं PG ले गए। PG में मैंने शनिवार को उसको सीजर किया। पिछले शनिवार? हाँ, शनिवार को सीजर किया। शनिवार से सीजर करने के बाद रविवार उसको पट्टी खोल दिया। रविवार को ना ड्रेसिंग किया ना कुछ किया, पट्टी खोल के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद 2 दिन बच्चा हमारा उसी पट्टी खोला हुआ यहाँ था। सिस्टर को जाके बोले, सिस्टर आके बैंडेज बोले ये क्या, इसी के लिए मैं बच्चा को अभी बोल रहा कि उसका इन्फेक्शन हो गया। अभी इन्फेक्शन का इन लोग क्या दवाई दे रहा नहीं दे रहा, पानी पर पानी चढ़ रहा, दवाई दे रहा। अभी कंडीशन बाबू ऐसी खुला हुआ है एकदम। हाँ किया, अभी बोला सीजर करना है। अब कब करना है ये हमको नहीं पता। बच्चा भी डिलीवरी नहीं हुआ? डिलीवरी हो गया। बच्चा डिलीवरी होने के बाद तो यहाँ भेजा सिलाई। उसके बाद में जब बच्चा ठीक। मेरा बेटी को जो तकलीफ है, मेरा बेटी का तकलीफ ठीक है, तो उसका दिन हो। बस सर आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हमारी लड़की, आज 13-14 दिन हो गया पड़े हुए। शशिकांत। हाँ जी। हाँ, क्या हुआ था शशिकांत? देखिए, कुछ दिन पहले मतलब महीना भर पहले ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन सर्जरी से जो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है वैसे बच्चा हुआ। उसके बाद लिटरली किडनी डैमेज हो गया है। फिलहाल के लिए डॉक्टर्स तो नेफ्रोलॉजी में पूरा अपना ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को छोड़ दिया गया था तो उनकी कंडीशन ख़राब हुई थी, तत्कालीन वो CMRI में एडमिट थे। अब डॉक्टर बोल रहे हैं उनको वापस से SSKM पे ले लिया जाएगा
और उनके लिए वो लोग प्रोसीजर जो फॉलोअप करने के लिए बोले हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग आप जो पेशेंट पार्टी है उनसे बात हो गई, उनको बता दिया गया है। और अभी तत्कालीन तो डायलिसिस की बेसिस पे ही पेशेंट जो है कार्यरत है और आगे के लिए पेशेंट की जब वो क्या बोलते हैं डिलीवरी हो रही थी उससे पहले तो रिपोर्ट्स वगैरह करवाए गए, तो उसमें रिपोर्ट्स में क्या था? देखिए उस रिपोर्ट्स में नॉर्मल रिपोर्ट्स थे, लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट्स होने के बाद भी सर्जरी हुआ है। डॉक्टर उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस कर सीजरियन हुआ था, तो सी सर्जन से होने के बाद ही डिलीवरी हुआ। और रेस्ट है कि बच्चा बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन जो माँ की हालत है वो डायलिसिस पे ही है अभी फिलहाल, क्योंकि दोनों किडनी पूरी डैमेज हो चुकी है। फिलहाल डॉक्टर उसके लिए भी कार्यरत कर रहे हैं। बताइए किडनी डैमेज का, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारा केसेस आया है एक साथ। फिलहाल के लिए तो यही रेनल एक्यूट डैमेज और साइबरसिस एक्यूट डैमेज की बात ही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन है टीम कर रही है, इनकी जो SSKM की टीम है वो कर रही है। फिलहाल इसी वे में हम लोग चल रहे हैं, जब रिपोर्ट आएंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। तत्कालीन अभी कोई भी जानकारी नहीं है। मालूम था दूध नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा सा नहीं तो अपडेट्स है कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट में कार्रवाई किया जाए।